हेलो एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आपके साथ ब्लॉग शुरू किया जाए। तो आज सुबह सुबह निकल चुके हैं हम कहाँ, आप देख के समझ रहे होंगे या नहीं। तो मैं आपको बताती हूँ, चंडीगढ़ से आगे जाना है अम्बाला, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही थी, बिज़ी शेड्यूल चल रहा था, व्लॉगिंग भी नहीं कर रही थी। तो जी हाँ, मैंने ली थी नेल एक्सटेंशंस की क्लासेस, जिसकी वजह से मैं अपने व्लॉगिंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो आज चले हैं उसकी शॉपिंग करने के लिए। तो चलिए आपको ले चलते हैं। देखिए कितने सुंदर सुंदर नज़ारों के बीच में जो अभी 4 लेन बना था हमारे हिमाचल में, कुछ एक ख़राब भी हो चुका है और कुछ एक बहुत बढ़िया था। तो यहाँ से हम गुज़रते हुए अब पहुँचेंगे चंडीगढ़। तो बीच में बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। हस्बैंड, मैं और बेटा हम तीनों गए थे। मुझे आगे निकलना था, हस्बैंड की मीटिंग थी तो हस्बैंड ने मुझे चंडीगढ़ तक छोड़ा था, उससे आगे मुझे खुद निकलना था। तो चलिए आपके साथ कुछ अच्छे अच्छे से नज़ारे शेयर करते हैं। तो ये देखिए, ये वाली जो टनल है, ये बीच में 3-4 टनल लाई हैं, जिसकी वजह से बिलासपुर और स्वारघाट वाला रास्ता बिल्कुल कट चुका है। और अच्छी बात भी है, क्योंकि वहाँ से जाने के लिए बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी और बहुत टाइम लगता था। इन्हीं सब सुंदर नज़ारों के साथ हम कब पहुंच गए चंडीगढ़, हमें एहसास नहीं हुआ, बट भूख का एहसास बहुत अच्छे तरीके से हो चुका था। तो हम पहुंचे चंडीगढ़। चंडीगढ़ जाते ही हमने ब्रेकफास्ट का जुगाड़ ढूंढा, पर हमें कहीं दिख नहीं रहा था। तो हमने किया यहाँ पे ब्रेकफास्ट, यहाँ पे बैठ करके। तो आप में से बहुत लोगों ने ऐसे ब्रेकफास्ट किया होगा शायद। बहुत टेस्टी यम्मी था। पनीर का परांठा खाया, आलू का परांठा खाया और एक खाया गोभी का परांठा। तो बहुत अच्छा था, इस तरह से भी ट्राई करना चाहिए। और उसके बाद मैं और बेटू निकल चुके थे अम्बाला। ये अम्बाला पहुंचने के बाद का क्लिप है। और हमने लिया था रिक्शा। गर्मी बहुत तेज़ थी, गर्मियों के टाइम पे मैं गई थी। अभी मैं आपको बहुत लेट अपना व्लॉग दे रही हूँ। बेटू ने लिया अपना फेवरेट कोल्ड ड्रिंक, मैंने ली फ्रूटी। और यहाँ पे पहुँचे हम पहली वाली शॉप पे। यहाँ पे प्राइजेस कुछ अच्छे नहीं थे। फिर हस्बैंड ने मुझे बोला कि किसी और शॉप का एड्रेस दे करके कहा वहाँ जाओ। तो ये देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी वैरायटी है। इसी तरह से मेरा भी मन बिल्कुल ललचा गया था, बट मुझे कम सामान लेना था, पर कम में भी मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया। तो यहाँ से सारी शॉपिंग करने के बाद रात हो चुकी थी। मैं पहुँची चंडीगढ़। और चंडीगढ़ में पहुंच करके सबसे पहले बेटू की फरमाइश थी कि मैकडी तो जाना ही जाना है। तो ये सारी चीज़ें लेकर के आए मैकडी से, और अपनी फेवरेट कॉफ़ी लेकर के आई मैं तो सबसे पहले। तो इसमें थे बर्गर और बेटू का हैप्पी मील था। और उसके बाद हमने कहा चंडीगढ़ को अलविदा। इसी के साथ में कुछ समझ नहीं आ रहा था अभी ये सारा सामान मैं कहाँ रखूँ, क्योंकि सब कुछ तो ले आए थे। तो मैंने बनाया ये जुगाड़। देखिए, मेरे और हस्बैंड का सामान यहाँ रख दिया, बेटू को दे दिया और बस इसकी कमेंट्री स्टार्ट हो गई थी, जो कि मैंने अभी वॉइस बिल्कुल कट कर दी है। इसको बहुत ज़्यादा बोलना होता है व्लॉग में, इसको बहुत कुछ बताना होता है, एक्सप्लोर करना होता है। ये हस्बैंड भी इंजॉय कर रहे हैं, मैं भी इंजॉय कर रही थी, बेटू भी कर रहा था। तो इसी तरह से हम पहुँचे थे रात को 10 बजे घर वापस। तो ये देखिए यहाँ पे चल रही है फुल ऑन मस्ती। और मेरे फ्राइज़ यहाँ पे हस्बैंड अपनी गोद में लेकर के बैठे थे। और ऐसे ही मस्ती भरे सफ़र में हम पहुंच गए अपने घर वापस। बहुत ज़्यादा थक चुके थे, आकर के सो गए थे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और जब मैं अम्बाला में शॉपिंग कर रही थी, तब एक नेल एक्सटेंशन का मुझे बुकिंग आ चुकी थी। तो देखिए, चलिए मैं आपको बताती हूँ। अब मैंने लिया था नेक्स्ट डे का ये व्लॉग। ये किया था मैंने अपने हैंड पे नेल एक्सटेंशन। जब मैं सारा सामान लेकर के आई थी, देन ये था कस्टमर के हैंड पे, उनको सिंपल एंड सोबर चाहिए था, तो ये किया था मैंने उनके। तो उसके बाद बारी आती थी मेरे बेटू के लाए हुए स्पेशल नूडल्स की। जब से गई थी मैं चंडीगढ़, उससे पहले से बेटू बोल रहा था कि मम्मा ये नूडल्स बनाओ, और टाइम बिल्कुल भी नहीं था उस टाइम पे। तो अभी फाइनली आज इनका टाइम आ चुका है। तो चलिए इनका भी मुहूर्त कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह के बनते हैं। आज से पहले तो मैंने बिल्कुल भी नहीं खाए हैं। और इसका जो जो जितना कुछ भी परचेजिंग का व्लॉग था, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि किस तरह से बेटू ने ढूंढ ढूंढ करके ये नूडल्स लाए थे। यहाँ पर पूरी तरह से मैंने चेक कर लिया मैगी को। वैसे पता नहीं चेक करने वाला क्या था, और मैंने फिर इसको बॉईल करने के लिए रख दिया। थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी जैसी मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत मोटी मोटी सी नूडल्स थी। और उसके बाद इस तरह से मैंने इसको बॉईल करना स्टार्ट कर दिया, और इस तरह से इसको तोड़ना भी स्टार्ट कर दिया, जैसे कि हम ऑलवेज़ करते हैं मैगी के साथ। तो ये बन चुकी है ये वाली नूडल्स। इसके बाद इन्होंने बताया था कि इसको निकाल करके एक बाउल में ये पैकेट डालना है, जो कि ये निकला है इसमें।
और सेकंड ये था भाई, ये तो बहुत वाला डेंजरस लग रहा था मुझे देख करके। ये मैंने पूरा पैकेट इसमें डाला और उसके बाद मैं इसे लगी मिक्स करने। तो इसी टाइम पे मुझे एहसास हो चुका था कि बैंड बजने वाली है इतनी ज़्यादा इसको खा करके। तो हुआ भी ऐसा ही, मैंने और बेटू ने नहीं खाई, ये हमने हस्बैंड को पकड़ा दी और उसके बाद उन्होंने ही खाई। इतनी तेज़ मिर्ची थी इसमें। ये था फाइनल लुक इस नूडल्स का, बहुत बेकार थी, अब मत खाना कभी भी। ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। हस्बैंड गए थे मार्केट करने अपनी, तो मैंने कुछ सामान मंगवाया था। ये लाए हैं बेटू के लिए चोकोस और मेरी पर्सनल फेवरेट बोरोप्लस बड़ी वाली ला चुके हैं। इसी के साथ में चाहिए था मुझे कॉलीन, बहुत दिनों से मैं इनको कह रही थी, तो ये लेकर के आए कॉलीन। और वही होता है ना, अपना टीवी साफ़ कर लो, फ्रिज साफ़ कर लो, कुछ भी कर लो इसके साथ। तो ये आया साथ में घी, अब पता नहीं कैसा निकलेगा ये कैसा नहीं। तो साथ में रेज़र आए हैं इनके, मैंने आपके साथ सारा ही शेयर कर दिया। और साथ में आपको हल्की सी झलक दिख रही होगी नेल आर्ट की। तो ये था मेरा जिस टाइम मैं सीख रही थी उस टाइम का, जो शॉपिंग में करके आई थी अम्बाला से। तो ये देखिए, ये है, ये तो कुछ एक है और बाकी की अभी आइटम्स अलग थी। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ एक झलकियाँ जो नेल एक्सटेंशन मैंने किए थे। तो यहीं तक का था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।